ओम शांति। 25 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है माता ओ माता। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? उत्तर है नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े, यानी जीते जी मरना है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को जियादान मिलता है, कैसे? अभी तुम बच्चों को जियादान मिलता है, कैसे मिलता है? उत्तर है तुम्हारी इस देह को ख़त्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा, यही सच्चा जियादान है। यानी बाबा इस शरीर को छुड़ाकर हम आत्माओं को अपने घर परमधाम अपने साथ ले जाते हैं, यही है सच्चा जियादान। अगला प्रश्न है, जगत अम्बा को क्या कहेंगे? जगत अम्बा को और क्या कहेंगे? उत्तर है बाबा ने कहा जगत अम्बा सरस्वती को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जगत अम्बा है तो फिर और क्या होगा? जगत अम्बा के साथ साथ और क्या है? उत्तर है जगत अम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा ब्रह्मा जगत पिता है, ये ठीक है, तो दूसरा जगत पिता किसे कहेंगे? दूसरा जगत पिता किसे कहेंगे? उत्तर है दूसरा जगत पिता कहा जाता है एक निराकार शिव बाबा को। अगला प्रश्न है, पतित पावन किसे कहा जाता है? पतित पावन। उत्तर है निराकार पिता को, यानी निराकार परमात्मा को, पिता को पतित पावन कहा जाता है, क्योंकि वो हमें पतित से पावन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन कहेंगे या नहीं? ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन कहेंगे या नहीं? उत्तर है नहीं कहेंगे, क्योंकि पतित पावन तो एक शिव बाबा ही है। अगला प्रश्न है, विष्णु और शंकर को प्रजापिता कहेंगे या नहीं? विष्णु और शंकर को प्रजापिता कहेंगे या नहीं? उत्तर है नहीं कहेंगे, प्रजापिता तो एक ब्रह्मा बाबा ही है। अगला प्रश्न है, हमें पतित शरीर क्यों मिलता है? जैसे अभी कलयुग में कोई बच्चा पैदा होता है तो उनका शरीर कैसा होता है, किसी बच्चे का कैसा होता है, तो वो पतित शरीर क्यों मिलता है? उत्तर है आत्मा ही पतित है, इसलिए शरीर भी पतित मिलता है। अगला प्रश्न है, सतयुग में कौन रहते हैं? सतयुग में कौन रहते हैं? उत्तर है सतयुग में देवताएं रहते हैं। अगला प्रश्न है, देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है या नहीं? देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है या नहीं? उत्तर है नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर ये महिमा तो सिर्फ एक निराकार परमात्मा शिव बाबा की ही है। अगला प्रश्न है, अभी तुम बच्चे किसके मालिक बन रहे हो? अभी हम बच्चे किसके मालिक बन रहे हैं? उत्तर है विष्णुपुरी के। अगला प्रश्न है, विष्णु के दो रूप कौन से हैं? विष्णु के दो रूप कौन कौन से हैं? उत्तर है विष्णु के दो रूप है लक्ष्मी और नारायण। विष्णु के 4 हाथ दिखाते हैं, उसमें 2 लक्ष्मी के हैं और 2 नारायण के। अगला प्रश्न है, सतयुग में कैसे बोल नहीं बोलते? सतयुग में कैसे बोल नहीं बोलते या क्या नहीं पुकारते? उत्तर है वहाँ यानी सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ, ऐसे बोल या ऐसे नहीं पुकारते, क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है।
अगला प्रश्न है, सतयुग में कोई पतित पावन को क्यों नहीं बुलाते? सतयुग में कोई भी पतित पावन को क्यों नहीं पुकारते या क्यों नहीं बुलाते? उत्तर है, क्योंकि वहाँ कोई पतित दुखी नहीं होते, सब सुख ही सुख है। अगला प्रश्न है, भारत में आज से 5000 साल पहले किसका राज्य था? भारत में आज से 5000 साल पहले किसका राज्य था? उत्तर है, देवी देवताओं का राज्य था। अगला प्रश्न है, सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए? सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए? उत्तर है 21 जन्म। वैसे तो 20 होते हैं, 8 सतयुग में, 12 त्रेता में, लेकिन संगम युग से ही सतयुग की शुरुआत मानी जाती है, तो एक संगम का जन्म माना जाएगा, हीरे तुल्य। तो ये 21 जन्म हुए। अगला प्रश्न है, संगम युग को किसका मेला कहा जाता है? संगम युग को किसका मेला कहा जाता है? उत्तर है, संगम युग को आत्मा और परमात्मा के मिलन का मेला कहा जाता है, और यह पतित से पावन बनने का मेला भी है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, इस समय तुम ब्राह्मण बनते हो तो तुम्हारे कितने बाप हुए? बाबा ने कहा, इस समय तुम ब्राह्मण बनते हो, संगम युगी ब्राह्मण, तो तुम्हारे कितने बाप हुए? उत्तर है, इस समय हम ब्राह्मण बनते हैं तो हमारे 3 बाप हुए। 3 बाप, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। अगला प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कितने बाप होते हैं? भक्ति मार्ग में कितने बाप होते हैं? उत्तर है, भक्ति मार्ग में 2 बाप होते हैं, लौकिक और पारलौकिक, क्योंकि वहाँ अलौकिक नहीं होता भक्ति मार्ग में, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। अगला प्रश्न है, सतयुग में कितने बाप होते हैं? सतयुग में कितने बाप होते हैं? उत्तर है, सतयुग में सिर्फ 1 बाप होता है, वहाँ न अलौकिक होता है न पारलौकिक, सिर्फ 1 बाप होता है, वो है लौकिक। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, अब अभी तुम्हारी आत्मा क्या कहती है? अभी तुम्हारी आत्मा क्या कहती है? उत्तर है, अभी हमारी आत्मा कहती है, मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अगला प्रश्न है, किसमें स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है? किसमें स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है? उत्तर है, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर पावन बनाना है, स्वयं को पावन बनाना है। अगला प्रश्न है, मित्र संबंधियों के साथ रहते हुए बुद्धि में क्या रहे? मित्र संबंधियों के साथ रहते हुए हमारी बुद्धि में क्या रहना चाहिए? उत्तर है, मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये बुद्धि में रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग कहाँ लगाना है? जो ये नरक है, कलयुग है, इससे जीते जी मरकर बुद्धि योग कहाँ लगाना है? उत्तर है, स्वर्ग में लगाना है। अगला प्रश्न है, कौन से बच्चे चढ़ती कला का अनुभव करते हैं? कौन से बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं? उत्तर है, जो एक लगन एक भरोसे में एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे। एक लगन एक भरोसे में एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे ही सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, एक बल एक भरोसा। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न स्लोगन से है, किसके आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है? किसके आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है? उत्तर है, प्रशंसा के आधार पर, यानी कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है तो हमें खुशी मिलती है, तो वो खुशी थोड़े समय के लिए ही है, परमानेंट नहीं है। तो प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। अगला प्रश्न है, सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में कैसे मगन रहना चाहिए? बाप की लगन और बाप के कर्तव्य की लगन में कैसे मगन रहना चाहिए? उत्तर है, ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही ना हो। ऐसे मगन रहो बाप के लगन और बाप के कर्तव्य के लगन में।
अगला प्रश्न है, ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या करना है? ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या करना है? उत्तर है, निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे, यानी मेरे जो मन के तार है, जो आत्मा का तार परमात्मा से जुड़ा रहे। अगला प्रश्न है, निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे, उसके लिए क्या करना है? निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे, उसके लिए क्या करना है? उत्तर है, इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चले। अगला प्रश्न है, सभी कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में कब रहेगी? सभी कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में कब रहेगी? उत्तर है, जब स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहेगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस रथ की सारथी हूँ। ऐसा समझने से सर्व कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहेगी कि मैं आत्मा हूँ और इस रथ की सारथी हूँ। अगला प्रश्न है, कौन सी स्मृति स्वतः ही इस देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है? कौन सी स्मृति इस देह व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देगी? उत्तर है, वो स्मृति है कि मैं आत्मा इस रथ की सारथी हूँ। ये स्मृति इस देह और देहभान की स्मृति से न्यारा बना देगी। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। वरदान है, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। तो ये 25 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।